चलो स्टार्ट रीडिंग रूल नंबर 4 पेज Rule नंबर number 1 पेज नंबर 119 Rule number 4. If the reporting speech is in the present perfect tense, then be present perfect tense change into past perfect tense. जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगी तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। लेकिन तभी चेंज करेंगे जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बोलो प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। अरे वो तो रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में। लेकिन वो कब चेंज करते हैं उसकी भी कंडीशन होती है ना, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होनी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब होनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ लिखी रहती हैं ये। रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कहीं भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यों नहीं आती, कहीं भी आ सकती है। पहले आती है बाद में भी आती है, पहले आती है बाद में भी आती है। पहले आए बाद में आए, सीधा बोलो। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है रिपोर्टर का स्पीकर का, उसके जो बाहर जो रिपोर्ट कर रहा है अमित सैड, अमित ने कहा है, अमित के स्टेटमेंट को जो रिपोर्ट कहा जो उसने कहा वो तो हो गया इन्वर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच वो आएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और जो बाहर लिखा रहता है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, जैसे अमित सैड, दी वोमेन सैड, राम सेज, वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। Read the following sentence को फर्स्ट वाले को। Read the following sentence. Amit said, I have read the book direct. Amit said that he read the book indirect. क्या बोला फिर से पापा 2 मिनट फिर से पढ़े indirect वाला। Amit said that he had read the book और ऊपर वाला पढ़। Amit said, I have read the book direct. अब इसमें ये बताओ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। अमित से है? अमित said. हाँ अमित सैड। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। I have read the book. हाँ तो हमें चेंज किसको करना है, रिपोर्टेड स्पीच को या रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टेड स्पीच को। हाँ तो रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर सेंटेंस है ना उसको चेंज कर देंगे। लेकिन ये जो चेंज करते हैं ना ये कब करते हैं, उसके लिए हमें एक कंडीशन देखनी पड़ती है। मैं बोलूं क्या है? मैं बोलूं क्या हाँ तो बोल ना। अमित से जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब सिर्फ पास्ट में है। तो ये जो अमित सेड पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है प्रेजेंट में। तो हाँ जो रिपोर्ट क्या बोलते हैं, सीधे बोल देना हमारी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी पास में, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। एक वर्ड में बोल दो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में। हाँ पापा इसको समझा लो। रिपोर्ट क्या हुआ कर रही है बार बार ही ये बोल पापा। अगर बोलेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे फिर नहीं रीड करो नहीं कुछ करो। रीड तो हो गया ना पक्का, तो हुआ। हाँ हो तो गया। पापा आगे पढ़ते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस चेंज करते हैं क्या।
नहीं 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 तब चेंज नहीं नहीं। करते हैं, तब सेम टू सेम रहता है। टेंस चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्रोनाउन वगैरह चेंज होते हैं। अगला सेंटेंस पढ़ो, कुकू पढ़ेगी। वुमेन वुमेन said Rosie woman. The woman said Rosie has given the keys direct. The woman said that Rosie had given the keys in direct. हाँ, तो हैज गिवन का हैज गिवन का हैड गिवन हो गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही ऊपर वाले में हैव रेड का हैड रेड हो गया था, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज को करना बड़ी ध्यान से करो। फर्स्ट वाला में change each given sentence to indirect speech. Mother said that. पहले पहले प्रश्न में पढ़ते हैं. Mother said she has cooked the food. Mother said she cooked the food. दोबारा बोल, एक एक वन बाय वन बोलना है। कुक्कू बोल, पहले बोल कुक्कू पहले को। Mother said she has cooked the food. Mother said that she had cooked the food. Bhavika said you have painted the picture. Bhavika said that you had painting the picture. The girls said they have sung the song. The girls said that they had sung the song. Arman said. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सेकंड वाला किसने बनाया है? ये कुकड़ी ने. बना जरा। Bhavika said that you had एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हारी ना आवाज कट रही है। तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन एक जगह रखा है क्या इधर उधर फेंक रही है उसको? एक जगह ये रखा है. उसको सामने, उसका जो माइक सामने आना चाहिए, उसको ऐसे रखो, दूर मत फेंको, उसमें से आवाज नहीं आ रही तुम्हारी इधर। उसको सामने रखो, बुक के पास ही रखो, बुक के ऊपर रखो। बस मेरा सेंटेंस है. मैं अब बना सेकंड सेंटेंस, बना आप ध्यान से। Bhavika said you have painted the picture. Bhavika said that you had painted the picture. नेक्स्ट बनाएगी मानवी, तीसरा बना मानवी। The girls said they have sung the song. The girls said that they had sung the song. ओ मानवी, इतनी धीरे धीरे क्यों पढ़ती है तू? मैं ध्यान से पढ़ रही थी, आप फिर बोलते गलत पढ़ दिया. तो यहाँ इतनी पे धीरे नहीं पढ़ेगी, स्पीड बढ़ा। नेक्स्ट बोल कुकू। Look, Haman said Rohit had thrown the ball. Haman said that Rohit had thrown the ball. She said the gardener has watered the plant. She said that the gardener had watered the plant. Rule number Next. 5. Rule number 5. If the reporting speech is in the simple present tense, then the simple present tense change into सिंपल past. प्रेजेंट टेंस कहाँ है? Simple past tense. Oh, sorry. Simple past tense change into past perfect tense. हिंदी में बोल अब इसका। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में है तो हम उस सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं. हाँ, पहला सेंटेंस पढ़ मानवी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। The following sentence. She said, I watched a movie last night direct. She said that she had watched a movie the previous night. इसमें क्या है बेटा, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। बोलते थे ना, कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं और प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? तो अब इसमें देखो प्रोनाउन भी चेंज हो गया। आई वॉच्ड की जगह हो गया सी, आई की जगह सी हो गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होता है।
सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो चेंज नहीं होता है। तो पापा ऊपर वाली जो आपने एक्सर एक नहीं बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन बताया अभी। एक बार पापा ने एक और बार बताया था ऐसा। हाँ हाँ, पहले बता के आया था, पूरे चैप्टर में सिखा के आया था तुमको, वही बता रहा हूँ। अब ये जो यहाँ पे है ऊपर वाली एक्सरसाइज में देखो, पहला सेंटेंस मदर सेड सी हैज कुक्ड द फूड। इसमें जो सी है, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है सी, वो कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट थर्ड पर्सन पर्सन। प्रोनाउन। अच्छा, पर्सन। थर्ड पर्सन। बोलो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन, यू। थर्ड पर्सन, इट। दे शी। ही सी इट दे, सीधा बोल दो ही सी इट दे, वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये जो सी था ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन था, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं, इसलिए सी का सी रहा। अब जो सेकंड वाले सेंटेंस में भाविका सेड यू हैव पेंटेड द पिक्चर, भाविका सेड दैट यू हैड पेंटेड द पिक्चर। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है। भाविका सब्जेक्ट है, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। अगर वो बोलता कि भाविका सेड टू रोहन, तो रोहन ऑब्जेक्ट हो जाता। तब हमें यू को क्या करना पड़ता, रोहन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता, कि भाविका टोल्ड रोहन दैट ही हैड पेंटेड द पिक्चर। तब यू को चेंज कर देते ही में, लेकिन यहाँ पे कि चेंज नहीं करा हमने, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो भाविका सेड दैट ही हैड पेंटेड द पिक्चर, इसलिए यू को भी चेंज नहीं करा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा ना सैड वर्ब का। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट किसके होते हैं? वर्ब के होते हैं। वर्ब का सब्जेक्ट तो है यहाँ, सैड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? भाविका। लेकिन सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? है ही नहीं। तो फिर किसके अकॉर्डिंग चेंज करें? तो फिर चेंज ही नहीं करना, उसको ऐसे ही लिख दो। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रोनाउन आ रहा दे, कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन, क्या पर्सन थर्ड है इसका? पर्सन। थर्ड पर्सन है, इसलिए चेंज थर्ड। नहीं करा। समझ गई? अब अपने अपने एग्जाम्पल पे आ जाओ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। तो इसमें जो आई है, आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सी, सिंगुलर है, तो आई चेंज हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग। तो आई किस में चेंज हो गया? सी के अकॉर्डिंग सी में चेंज हो गया। सी सेड दैट सी हैड वॉच्ड अ मूवी द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में चेंज कर देते हैं। अगला सेंटेंस कुकू पढ़ा। The boy said Mohit helped me in the project direct. The boy said that Mohit had helped him in the project. इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये जो सेंटेंस है पहला सेंटेंस बनाओ। कुकू ये मानवी बनाएगी, मानवी बना बेटा। चल बना। Change each given sentence to indirect speech. The teacher said the bell rang in time. Sana. The teacher said that the bell had rang in time. पहले मुझे ये बताओ, द बेल रैंग इन टाइम, इसकी हिंदी बताओ। इस सेंटेंस को हिंदी में कैसे बोलेंगे? इसकी जो हम्म बेल है वो टाइम पे बजी। नहीं नहीं, गलत गलत। तू बता। जो बेल है वो टाइम पे बजी थी। पास्ट में है ये, पास्ट इंडेफिनिट में तो थी लगा दो, टाइम पे बजी थी। द टीचर सेड, अब जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो बताओ मुझे, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में? रिपोर्टिंग वर्ब
में। पास्ट में, द टीचर सैड पास्ट में। कैसे मालूम पड़ा कि ये पास्ट में? क्योंकि सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। हाँ, और सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही आती है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में। अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिल गई है, तो हमारा अब जो रिपोर्टेड स्पीच है, द बेल रैंग इन टाइम, ये अब हमें चेंज करनी पड़ेगी। मतलब इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो इसका टेंस पहचानना है, कौन सा टेंस है ये, फिर उसको किस में चेंज करना है वो बताओ। कौन सा टेंस है ये? पास्ट पास्ट है। एग्जैक्ट टेंस बताना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, अब इसको चेंज किस में करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को? पास्ट परफेक्ट टेंस में तो आएगा, बोलिए। बोल मानवी, अब बोलेगी मानवी। द टीचर सेड दैट। The teacher said that the bell had rung in time. हाँ, अब तुम्हें सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। द बेल, और हेल्पिंग वर्ब हैड लगानी पड़ेगी। आर यू एन जी, रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई इन टाइम। स्क्रीन दिख रही है? नहीं, लिख लो, तो तुम लिख लिया क्या? लिख रहे हैं। श्याम बाबा, 100 की थर्ड फॉर्म सीन होती है क्या? हाँ, तुम्हें मैं लिखवाऊंगा तभी लिखना है। मेरी तो ऐसे एक गलत सलत एक्सरसाइज। लिख लोगी ना, फिर गलत सलत लिख लोगी, फिर कटिंग करोगी रेजर से, मिटाओगी। सेकंड बोल मानवी, कुकू। जी। भारत said couple spoke politely. भारत said that एक मिनट। हाँ, that couple spoken politely. आवाज कट गई, क्यों कट रही तुम्हें? दोबारा बोल। बाहर बारिश हो रही है ना। तू बोल, दोबारा बोल। भारत said that couple had spoken politely. अगला बना मानवी। Karuna said, I saw a peacock. Karuna said that she had seen a peacock. वेरी गुड, आई को सी में चेंज कर देंगे, ठीक है ना? करुणा सेड दैट सी हैड सीन आ पीकॉक। लिखो उसको। 2 मिनट रुको। करुणा सेड दैट सी हैड सीन आ पीकॉक। वैसे टिप रही है। मैंने क्या टिपा? हैं? मैंने क्या टिपा? मैंने क्या टिपा? क्वेश्चन नंबर 4। मैंने सच्ची मेरी टिपा। मैंने बस फॉर्म देखना है। फॉर्म दिखा दे, मैं दिखा दूँ। वेट होती है ना, ये बता दो। आप तो पूछ लेते। शाम आप, चलो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तभी। पढ़ो। हाँ, फोर्थ रुको नंबर। अगला। My mother said the cook baked delicious cookies. My mother said that the cook baked delicious cookies. हैड नहीं लगाएगी? Oh, sorry. क्या लिखा तूने? गलत लिख लिया ना? Had. दिखाइए रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोल रहा था ना मैं पहले। यार, गलत सलत लिख रही हो जानबूझ के। had गलती से भूल गई, बाकी सारे ठीक है। जो मैं 8-9 एक्सरसाइज करके बैठी थी उनमें से अब पहला गलत हुआ है। करके गलत करके बैठने से क्या फायदा? साथ के साथ कर लो, सही करो। लेकिन हैड कोई भूलने की चीज़ है क्या? जब पता सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ता है, तो हेड तो कैसे भूल सकता है आदमी? तुम मेरा वर्ब की लिखा थर्ड हुआ है, मैं फॉर्म, उससे बोल वर्ब रही की हूँ। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे लगा सकते हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती बिना हेल्पिंग वर्ब के। हैज, हैव या हैड या विल हैव, शैल हैव, उसको चाहिए ही। ठीक है, अब बोलती हूँ। My mother said that the cook had baked delicious cookies. हाँ, बोल मानवी अगला। Alok said, I finished my work. Alok said he finished her homework. गलत, गलत, गलत। ठीक है, गलत है। Alok said that he finished her
गई मैंने opinion दिया। अरे ही के बाद क्या आएगा? Had Alok तो बोला said क्यों नहीं? Alok said मानवी ने बोला he finished her homework. अरे ही के साथ हर आता है क्या? नहीं हिम आता है फिर हिम होमवर्क होता है क्या? हिम होमवर्क आएगा हिम वर्क है? his work. हिज वर्क आएगा, ही के साथ हिज आता है, सी के साथ हर आता है, पजेसिव केस। ये पजेसिव एडजेक्टिव तुम्हें सिखाए नहीं थे उस दिन? ही का हिज होता है, सी का हर होता है, आई का माई होता है, वी का आर होता है, यू का योर होता है, दे का दियर होता है, इट का नहीं होता है। इट्स का उसी में तो होता है इट्स है? नहीं इट का पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है, कंप्लीट पजेसिव प्रोनाउन होता है इट्स। जैसे यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बोलो? यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर पजेसिव प्रोनाउन पूछ रहा हूँ। योर्स हाँ योर्स। और वी का? भी वी का? आर आर्ट्स वी का आर्स। दे का? वही बोला दे them them's है? their दियर्स। पजेसिव केस क्या होता है दे का? them दियर। देम तो अरे बाबा ऑब्जेक्टिव, देम ऑब्जेक्टिव केस होता है। तुम ना सब भूल गई हो, पिटाई लगेगी तुम्हारी। देखो अब कैसा मैं करता हूँ तुम्हारा इंतजाम। पढ़ रूल नंबर 6। पर is the reporting speech is in present perfect continuous tense, then the present perfect continuous tense change into past perfect continuous tense. अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच ठीक है, समझ में आ गया। सेंटेंस पढ़ के समझा हमें। पहला सेंटेंस पढ़ा समझा। read the following sentence. He said it has been raining since morning. कौन सा टेंस है Direct ये? ये मॉर्निंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. हाँ तो चेंज कर इसको। He said that it had been raining since morning in direct. कुकू पढ़ अगला। हाँ, Sia said Romila has been working on this project for 3 hours direct. Sia and Sia said that Romila had been working on this project for 3 hours. इसमें जो Sia said Romila has been working on this project for 3 hours, ये ना present perfect continuous tense है, तो इसको past perfect continuous tense में change कर देंगे. पहला सेंटेंस बोल कुकू। एक्सरसाइज जी। पहले को Change चेंज कर। is और given. बढ़िया से दिमाग लगा के करना, सोच लेना गलती करी तो। हाँ, change each given sentences to indirect speech. The watchman said that he had been working in this building since 10 years. मानवी अगला। I said I have been reading the book 4 hours. I said that I had been reading the book for 4 hours. 4 आवर्स का क्या मतलब है? 4 3 आवर्स, 4 1 आवर, कुछ तो लिखना चाहिए था। 4 आवर्स लिख दिया आवर्स। इसका क्या मतलब है? ऐसे लिख सकते हैं क्या? घंटों तक. हाँ, जब हमें घंटों की संख्या ना मालूम हो, जैसे 3 आवर्स हैं कि 4 आवर्स हैं, बस हमें इतना पता है कि बहुत सारे घंटे हो गए हैं, लेकिन काउंटिंग नहीं करी हमने, तो हम कैसे बोलें घंटों से पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो उसे हम आवर्स भी बोल देते हैं बस। 4 आवर्स। अगर एग्जैक्ट पता है 3 आवर्स हैं तो फिर बोल दो 4
3 hours, 9 hours हैं तो फिर बोल दो आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 9 hours। लेकिन आवर्स एग्जैक्टली नहीं पता तो बस आवर्स ही लिख दो। नेक्स्ट। हाँ, the students said that they had been waiting for the bus since 3 o'clock. मानवी अगला। Gaurav said it has been raining heavily for hours. The Gaurav said that it had been raining heavily for hours. नेक्स्ट। Cooper. Mother said the maid has been cooking dinner for the family. Mother said that the maid had been cooking dinner for the family. रूल नंबर 7 मानवी पढ़। Rule number 7. Shall will is changed into should, would, might. May is changed into might. Can is changed into could. Shall और will चेंज हो जाते हैं शुड और वुड में, और मे हो जाता है चेंज माइट में, और कैन हो जाता है चेंज कुड में। पढ़ा पहला सेंटेंस पढ़। He had some boys will stay back. That he had that some boys would stay back. हाँ विल का हो गया वुड और बाकी सब सेम टू सेम। कोई प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा तो वो चेंज कर देंगे। बाकी इनको क्या बोलते हैं? विल, शैल, कैन, मे, माइट, विल, मॉडल्स। यानी कि जिस सेंटेंस में मॉडल्स होंगे अगर उसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है तो हमें मॉडल्स की पास्ट फॉर्म लिख देनी है बस। पास्ट फॉर्म विल की होती है वुड, शैल की होती है शुड, कैन की होती है कुड, मे की होती है माइट। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ कुक्कू। 2 मिनट। Dia said it may rain in evening direct. Dia said that it might rain in evening indirect. हाँ इसमें मे का माइट हो गया पहला सेंटेंस। नेक्स्ट चेंज करो भाई। चेंज ईच गिवन सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। Like that, change each given sentence to indirect speech. The manager said, "We shall start the meeting at 10 a.m." The manager said that we shall वी को should. चेंज नहीं करेगी। वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या? दी मैनेजर। और वी और आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एंड द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज द मैनेजर। सिंगुलर है तो वी को। अब जो मैनेजर है वो कह रहा है कि हम वी शैल स्टार्ट द मीटिंग एट 10 AM। अब वी में मैनेजर भी शामिल है तो यहाँ पे वी को किस में चेंज करेगी बता। हम्म वी को दे में चेंज कर देंगे यहाँ। दी मैनेजर सेड दैट दे शुड स्टार्ट द मीटिंग एट 10 AM। क्या पापा थोड़ी देर रुक जाओ, लिखने तो दो। हाँ तो मैं तो रुक ही रहा हूँ, तुम लिखो ध्यान से, गलत मत लिखना बस। मैंने अभी तक ऊपर वाले में नहीं लिखे। वो तो आसान है। जिसमें प्रोनाउन चेंज हो रहा है उसको तो लिख ही लिया करो साथ के साथ, और जो सिंपल सिंपल से उन्हें बात बाद में भी लिख सकती हो। द मैनेजर सेड दैट। They should start meeting at 10 a.m. हाँ दे शुड, बाकी सब सेम रहेगा शुड के। दे शुड स्टार्ट द मीटिंग एट 10 AM, ये बाकी सब सेम रहेगा। अगला पढ़ो, कौन पढ़ेगा? Ma'am, the gardener said that sorry, पहले वो पढ़ देती हूँ। The gardener said, "I will water the plant." The gardener said that he would water the plant. आई का चेंज हो जाएगा
अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, गार्डनर सिंगुलर है तो ही में चेंज हो जाएगा। आई को ही कर दिया है और वी को विल को वुड कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। द गार्डनर सेड दैट ही वुड वाटर द प्लांट्स। मानवी नेक्स्ट। Principal said the अगला school बहुत will- आसान है, उसे लिखो मत, बस चेंज कर दो, मौखिक बाद में चेंज कर लेना। The principal said that the school might remain closed on Monday. हाँ, अगला पढ़ कुकू। Shagun said Lily can play a piano. Shagun said that Lily could play a piano. कैन का कोड हो जाएगा और दैट लग जाएगा कंजंक्शन। तीसरा चौथा आसान है, दैट लगा के कंजंक्शन दोनों को ज्वाइन कर दो और जो मॉडल है उसको पास्ट में चेंज कर दो, मेक अ माइट और कैन का कोड। ठीक है। हाँ बाबा। हम्म सेकंड वाला जो है वो द गार्डनर, उसमें आई किस में चेंज होगा? ही में। आई ही में चेंज होगा ना गार्डनर के अकॉर्डिंग, गार्डनर इज सिंगुलर सब्जेक्ट तो आई का ही हो जाएगा। अब देखो कौन पढ़ेगा रूल नंबर 1, चेंज इन प्रोनाउन। अब टॉपिक आ गया चेंज इन प्रोनाउन। इनडायरेक्ट बनाते समय जो प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं वो तो मैं तुम्हें समझा ही चुका, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लो कैसे चेंज करते हैं। पहला। Pronoun of हाँ person are changed as per the person of the subject of the reporting verb. हाँ, जो हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं कि सब्जेक्ट का पर्सन क्या है उसके। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सब्जेक्ट तो किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जो हमारा दी प्रोनाउन ऐसा होता है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन का पर्सन पर्सन चेंज करेंगे। उस प्रोनाउन का पर्सन चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है उसके पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। वो किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में है कि सेकंड में है कि थर्ड में? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला पढ़ो। The farmer said, I have lost my cow direct. The farmer said that he has lost his cows. ही हैड Indirect. लॉस्ट हिज काउ। अब You देखो। said, will अरे the पहले plant. समझा, पहले समझा पहले वाले को, कौन कौन सा क्या The, क्या चेंज हुए, क्यों चेंज हुए, समझा उसको पहले। ठीक है. The farmer said that. The farmer said, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है. आई हैव लॉस्ट माई काउ, ये रिपोर्टिंग स्पीच ही डायरेक्ट है और हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो द फार्मर सेड दैट. अभी ही क्यों आया? क्योंकि जो आई ऊपर जो आई है सब्जेक्ट वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के ही हिसाब से चेंज होता है तो द फार्मर खुद के लिए बोल रहा है तो ही उस वह खुद अपने लिए बोल रहा है कि अरे फार्मर सेड. ऐसे बोल, जो आई है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दी फार्मर सिंगुलर है, उसका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन लिखी हुई है वहाँ एक, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो जाएगा क्योंकि वो सिंगुलर है। ऐसे बोल। ठीक है. जो हमारा आई है वो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो वो जो है वो प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है आई, और जो फार्मर सेड है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट आई है इसमें तो द फार्मर सेड क्या किसके है? सब्जेक्ट सिंगुलर. के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो तो बोल। रिपोर्टिंग वर्ब. हाँ तो वो बोलना पड़ेगा, ऐसे तूने आई के साथ नहीं बोला। आई जो सब्जेक्ट है वो किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो। उसमें बोल कि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है आई, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दी फार्मर के अकॉर्डिंग। बस इतना बोलना है।
बोल। अच्छा, फर्स्ट है, हाँ इसमें है द फार्मर सेड दैट आई हैव लॉस्ट माय काउ। इसमें आई जो है सिंगुलर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, और जो अरे बेटा, प्लूरल सब सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है वो नहीं पूछा गया। उसी चीज पे फोकस करो जो चीज इस रूल में हमको सीखनी है। हमें सीखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है आई, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। उसको हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसे बोल। रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है आई, उसको हमें, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसलिए उसको हमें चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज द फार्मर। बोल जल्दी। आई जो है वो वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, और जो फर्स्ट पर्सन पापा ने बोला फर्स्ट सिंगुलर प्लूरल जहाँ पे फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का है। ऐसे बोल, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई। टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई हमारे सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द फार्मर सेड, तो फार्मर सेड जो है वो सिंगुलर है, तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा। द फार्मर सेड की जगह हमने ही लिखा है। फार्मर सेड की जगह ही लिखा है, आई की जगह ही लिखा है। हाँ, मतलब मेरा वही है। तो फिर ऊट पटांग क्यों बोल रही है, कुछ भी बोले जा रही है। द फार्मर सेड के लिए लिखा गया है ना। अरे सैड को क्यों इंक्लूड कर रही है उसमें, सैड तो वर्ब है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, सैड इसका जो सब्जेक्ट है ना द फार्मर, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आई। किसमें चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट फार्मर। आई को ही में चेंज कर दिया फार्मर की वजह से, फार्मर के अकॉर्डिंग। फार्मर को थोड़ी चेंज करा है, फार्मर तो फार्मर ही है, दी फार्मर। आई को ही में चेंज कर दिया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई हैव लॉस्ट माई काव, ही, आई को ही में चेंज करा। अब क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हैव लॉस्ट का हो गया हैड लॉस्ट। अब आगे जो माई काव था उसमें जो माई पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव जो एडजेक्टिव है माई, वो आई की वजह से था क्योंकि आई के साथ माई आता है। अब ये भी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है माई, इसको भी ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही की वजह से हिज हो जाएगा, माई का हिज हो गया। जैसे आई के साथ आता आई हैव लॉस्ट माई कार, तो ही की वजह से हो जाएगा ही हैड लॉस्ट हिज काव। माई का हो गया हिज, आई का हो गया ही। अगला बोल मानवी। तेरी आवाज नहीं आ रही। धीरे 6 किलोमीटर बोलते दूर बैठ गई है कैमरे से, हैं। नहीं। बोल जोर से। You said I am against the plan. अगेंस्ट है, That अगेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट। against हम्म। हमारी रिपोर्टेड स्पीच का और धीरे रिपोर्टेड। बोल, और धीरे बोल। आप अब मैं गलत बोल दूंगी तो आप डांटोगे, तो थोड़ा समझ के बिना बोलूं क्या? जल्दी जल्दी बोलना। जल्दी बोलूंगी तो गलत हो जाएगा। बोल जल्दी। हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच में आई लिखा है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू के। हाँ वेरी यू के गुड। अकॉर्डिंग टू चेंज हो द जाएगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यू। सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट
रिपोर्टिंग वर्ब के। हाँ तो तो कर चेंज बोल। you said that you were against the अगेंस्ट। agent against against the plan हाँ in the यू सैड दैट यू, आई एम को यू वर कर दी है। पहली बात तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसको पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसको पास्ट, सिंपल पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा टेंस को? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यू सैड वो पास्ट में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। तो आई एम का हो गया यू वर। लेकिन आई का यू क्यों हुआ? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का। तो जो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, दे चेंजेस दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है यू, तो आई को यू के अकॉर्डिंग चेंज करा, तो आई भी यू में चेंज हो गया। तो यू सेड दैट यू वर। अब आई के साथ तो एम आता है, अब आई को यू में चेंज कर दिया, और टेंस पास्ट में चेंज होगा सिंपल पास्ट में, तो यू के साथ वर ही आएगा। अगेंस्ट द प्लान वो सेम टू सेम रहेगा। अगला पढ़, किसका we टर्न है? said मेरी को पढ़ जल्दी। we said that we did our work direct, we said that we had done our work। हमारा जो we said है दोनों में वो दैट आएगा, ऊपर वाले में भी दैट बोल दिया, नीचे वाले में भी दैट बोल दिया। ऊपर वाले में दैट कहाँ है? we said we did our work, we said that we had done our work। जो है हमारा डायरेक्ट सेंटेंस जो है उसमें जो वी है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हमारे सब्जेक्ट भी वी है, अरे वो तो प्लूरल वी है। तो दो जगह लिखा है, कौन सी वी की बात कर रही है? उसकी पहचान तो बता, कि रिपोर्टेड स्पीच का वी कि रिपोर्टिंग वर्ब का वी। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो वी है वो फर्स्ट पर्सन है, तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हमारा रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब वर्ब के वाला अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वी, तो जो वी है वो प्लूरल है, तो हमारा जो वो प्लूरल है तो हम जो लिखेंगे वो रिपोर्टिंग स्पीच वाले वी की जगह तो वहां भी प्लूरल ही आएगा। तो वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन वी ही आ गया है। अरे इतनी लंबी राम कथा बता दी, सीधा नहीं बोल सकती? जो वी को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, लेकिन उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी वी है, तो वी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो वी ही आएगा। जिसके अकॉर्डिंग चेंज करना वो भी तो खुद वी है, तो वी को वी के अकॉर्डिंग क्या चेंज करना? वी का वी रहेगा फिर तो। कुछ और होता अलग तो फिर कुछ अब चेंज हो जाता उसके हिसाब से। तो वी सेड दैट वी हैड डन आर वर्क का भी आर वर्क ही रहेगा, क्योंकि वी के साथ आर ही आएगा। तो ये डिड का हेड क्यों हो गया? डिड का हेड क्यों हो गया? क्योंकि जो हमारा डिड था वो डिड हैड इसलिए हो गया क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब मैं बताऊं था वो पास्ट में है, तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो चेंज ही तो होती है। तो पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं हो जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? एग्जैक्ट टेंस पास्ट में बोलना उसका। बोल देना हमारी रिपोर्टिंग, मुझे बोलने दे, इसका चेंज करेंगे। बोलती रहे, मैं तो नहीं सुनने वाली। इतनी बड़ी लाइन बोलती 3 घंटे तक। तू भी तो धीरे धीरे बोल रही थी पहले वाले में। कौन से? सेकंड वाले में। यू सेड ऐसी बात है जो 2 मिनट में आई एम अरे अगेन। मुझे इसका टेंस बता दो, वी डिड आर वर्क, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। किस में चेंज करेगी इसको? इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे।
हाँ, तो फिर डिड कहाँ गायब हो गई इसमें? डिड की जगह डन नहीं आ गया, अब डिड की सेकंड फॉर्म थी तो उसकी जगह थर्ड फॉर्म लिख दी, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है ना। तो हेड कहाँ से आ गया फिर? अरे पास्ट स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हेड भी तो आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन आ गई। हाँ, तो ये बोल देना वर्ब की थर्ड फॉर्म डन विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाती है, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, इसलिए आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखी जाती हैं, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, इसलिए लिख दी। ऐसे बोल दे। हम्म, अगला बोल मानवी। ले फोन ले ले, फिर पापा बोलेंगे। फोन ले। She said, "I will make tea direct." She said that she make tea. हमारी रिपोर्ट कैसे कहूँ, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का जो प्रोनाउन है आई, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आई को हम शी में चेंज कर देंगे। हाँ, तो बोल अब जल्दी पढ़ के, और धीरे धीरे बोले कर। मैं पढ़ थोड़ी रही हूँ सेंटेंस को, मैं तो बता रही थी। ये वुड क्यों हो गया बिल का? क्योंकि अभी आया था कि जब हमारा विल वुड बोल देना सीधा, मॉडल्स आएंगे तो हम उनको चेंज कर देंगे उनकी सेकंड फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, वुड में। पास्ट फॉर्म विल में। विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। बाकी सब मेक टी, वो तो सेम सेम टू रहेगा। अच्छा, तुम्हें ये पता है जो हमारे मॉडल्स होते हैं उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट है? फर्स्ट फर्स्ट हाँ, बेस फॉर्म आती है। जो मॉडल्स होते हैं पापा उनके साथ मेन वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो देखो, विल के साथ भी मेक और वुड के साथ भी मेक। अब वो जो मॉडल है वो विल हो या वुड हो, शैल हो या शुड हो, मे हो या माइट हो, कैन हो या कुड हो, सभी के साथ बे मेन वर्ब की बेस फॉर्म आती है मॉडल्स में, और इनका कोई टेंस नहीं होता है। ये इंटेंशंस वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ होते हैं। चेंज एक्सरसाइज करो, चलो। पहला कौन करेगा? मैं कर। कर कर रही थी ना करना। Changes given sentence to that they said that they are they they was playing with our pets. दे के साथ वॉज आता है, Well, तो बोलना दोबारा से, क्या बोलेगी, सही से बोल। they said that they were playing with our pets. सोच समझ के बोल, एक गलती अभी भी कर दी। देख, मैं लिख रहा हूँ। दे सैड दैट। वी का तो चेंज हो गया, वी तो चेंज हो जाएगा दे के अकॉर्डिंग दे में, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है दे, तो वी तो चेंज हो गया दे में। अब क्योंकि ये प्रेजेंट रिपोर्टेड, क्यों कर रही है अब तो सुन लो ध्यान से, अब सुन लो ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में दे के साथ वर आती है, दे वर प्लेइंग, दे पापा वर प्लेइंग विद आर पेट्स। आर आता है वी की वजह से, वी के साथ आर आता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। वी की जो पजेसिव एडजेक्टिव होती है आर होती है, लेकिन वी को हमने चेंज कर दिया दे में, तो दे की पजेसिव एडजेक्टिव आएगी ना अब यहाँ, तो विद के बाद में आर पेट्स की जगह क्या हो जाएगा? डियर पेट्स।
हाँ, दियर पेट्स, ये गलती करी थी तूने। आर को दे में सॉरी। दियर में चेंज नहीं किया। नहीं समझी? समझ गई। हम्म। पापा, चलो। हाँ। सेकंड वाला बहुत इजी है। पापा, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म बॉट होती है ना? हाँ। जल्दी बोलें तो मैं ही बोल दूं। He said, I did not bring the book. He said that he had not bought the book. ही क्या, दोबारा बोल दूसरे को। He said that. पापा, एक बात पूछूं? हम्म। एक बात पूछूं? बोल। ये जो डिड नॉट आई है, तो हमें भी नॉट लगाना हो गया क्या? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो? और क्या, नेगेटिव को नेगेटिव में ही बनाएंगे। ठीक है, फिर तो मेरा ठीक है। He said that he had not bought the book. ब्रिंग की थर्ड फॉर्म बॉट नहीं होती, ब्रॉट होती है, ब्रॉट। तो मैंने पूछा तो ब्रॉट होती है क्या? आप लोग ने हाँ बोला। हाँ। मुझे लगा तू ब्रॉट ही बोल रही है, बॉट बोल रही है। बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है और ब्रिंग की ब्रॉट होती है, उसमें आ आता है। ही सेड दैट, He had आई को not brought. आई को चेंज कर दिया ही के अकॉर्डिंग, ही हो गया। डिड नॉट ब्रिंग को चेंज कर दिया, हैड नॉट ब्रॉट। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो ही हैड नॉट ब्रॉट, BROUGHT, बी के बाद आर लगेगा, ब्रॉट द बुक। हाँ। थर्ड पड़ेगी मानवी। She said that she had completed the work. हाँ, दैट के बाद सी हैड आ जाएगा, बाकी सब चेंज रहेगा। अगला चौथा माँ कुकू। पापा, 2 मिनट। You said that है, उसे you बनाने दे भाई, झगड़ा मत करो, एक एक करके बनाओ। you और साफ said साफ लिखना, लिख रही हो तो सुंदर सुंदर साफ साफ लिखना। साफ साफ ही है। क्या क्या कहाँ गया, कहाँ से पे थे? फोर्थ फोर्थ। पे। अच्छा, मेरा पेज पलट गया इसलिए मैं। Fourth, you said I have been working in a bank since 10 years. You said that you had been working in a bank since 10 years. सीन्स 10 years नहीं होता, 4 10 years होता है। ये जो सीन्स है ना, इसे काट के 4 कर लो, ये गलत लिख दिया गलती से, बाई मिस्टेक। Razor. 4 10 years, Razor. 4 3 years, 4 3 hours। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 4 आता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स आता है। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 10 years का, 4 आएगा इधर। इसे सही कर लो। Duration. बाकी सब सही बना है। यू सेड दैट यू हैड बीन, दैट के बाद आ जाएगा, यू को चेंज कर देंगे हैड, आई को चेंज कर देंगे यू में, और हैव बीन को चेंज कर देंगे हैड बीन में। पापा, ये वाली एक्सरसाइज तो मैं खुद ही कर लूंगी, समझाने की जरूरत नहीं पांचवा है। तो बना दे दे मानवी को, फिफ्थ। I said that uh, I just बोल। सोचने दो। आई चेंज किस में होगा? आई ही रहेगा ना? अरे आई फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सब्जेक्ट भी रिपोर्टिंग वर्ब का आई ही है, तो आई को आई ही रहने दो। आई के अकॉर्डिंग आई चेंज होगा तो आई रहेगा ना। आई चेंज होगा। I है? said that I said that I was suffering from fever. सफरिंग। Suffering. हाँ। आई सेड दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। रूल नंबर 2। To
अरे पढ़ो। मानवी पढ़ो। Pronoun of second person are changed as per of the object of the reporting verb. जो और जो pronoun है हमारे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कौन? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज चेंज इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि सीधे सीधे वर्ड में ये सुनो, जो भी हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे उसको, ठीक है। अब देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मानवी पढ़। Read the following sentences. He said to me, "You are early." अर्ली, That he. यू आर अर्ली। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच है यू आर अर्ली, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। दिख रहा है लिखा हुआ स्क्रीन पे? हाँ। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है यू आर अर्ली, इसका जो सब्जेक्ट है यू, ये सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब, पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब पहचानो। रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, इसका सब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्ट है मी। मी तो हो गया ऑब्जेक्ट और इसका ही हो गया सब्जेक्ट। अगर आई होता तो वो चेंज होता ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि ही सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। लेकिन यहाँ पे यू है, यू तो सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो जो ही, वो सब्जेक्ट है, ही सैड मेन वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब की, और इसका ऑब्जेक्ट है मी। तो जो यू है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मी। और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? क्योंकि यू तो सब्जेक्ट है ना रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब इसको यू को चेंज करेंगे हम, तो यू की जगह पे जो आएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। अब यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करें तो अब यहाँ मी तो लिख देंगे नहीं, यू की जगह मी थोड़ी लिखेंगे। मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म रहेगी वो लिखेंगे यू की जगह। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई। तो यू को आई में चेंज कर दिया। तो ही टोल्ड मी, सेड टू का देखो टोल्ड हो जाता, जब भी सेड के साथ टू आए ना, टू टू प्रपोजिशन आए सेड के साथ, तो उस सैड टू को हमेशा टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अगर सैड अकेला आता है जैसे ही सैड, तो उसको सिंपल वैसे ही रहने देते हैं, ही सैड दैट हो जाता फिर। लेकिन जब भी सैड टू आए तो उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अगर सैड के साथ टू प्रपोजिशन लगाए तो उसे टोल्ड में चेंज करेंगे, ध्यान रखना। आवाज़ आ रही है? हाँ। तो हमने यू को किस में चेंज कर दिया? आई में। अब सिंपल प्रेजेंट को पास्ट, सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया, तो आई के साथ वॉज आती है, अर्ली का अर्ली रह ज्यों का त्यों। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया। तो ही सेड टू मी की जगह हो गया ही टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। यू को आई में चेंज कर दिया क्योंकि यू जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे यू की जगह लिख के तो वो आई में चेंज हो जाएगा, मी। सेकंड कौन समझाएगा दूसरा वाला? बता तो जल्दी जल्दी। He said to you, "You were late, direct." She told you that you had been late, indirect. अब इसमें देखो, जो she told to you है, ये जो she तो she ही रहेगा। अब से to को हमने told चेंज कर देंगे told में, और you को you ही रहने देंगे। फिर बीच में conjunction that लगाएंगे, और फिर जो you है, अब हम इसको चेंज करेंगे। अब हम you सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट का है यू, तो हम इसको यू ही रहने देंगे। अब इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है? यू वर लेट, ये है, इसको चेंज कर देंगे हम पास्ट। टेंस कौन सा है ये पहले इसका टेंस तो बता, फिर किस टेंस में चेंज करेगी वो बता। है पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब तो इसको इसको किस में हम चेंज करते हैं?
वो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाता है यू तो आएगा, तो हैड लगा देंगे क्योंकि पास्ट में तो हैड आता है वर्ब, और फिर वर्ब की थर्ड वर्ब फॉर्म हेड वर्ब है। हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब है ना ये तो हाँ तो फिर हेल्पिंग मैंने वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोल। दिया, तो हेड तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी क्योंकि पास्ट में हेड आती है, और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आके लेट ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा। लेट एड वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हाँ बीन कहाँ से एडवर्ब आ गया? बीन को समझा? भाई, बीन ना वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसकी थर्ड फॉर्म है ये? इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या बी होती है? बी बी ये वर जो है, ये कौन सी फॉर्म है? ये सिंपल सिंपल पास्ट टेंस में, दोबारा बोल। सिंपल पास्ट टेंस है ना ये ऊपर वाला यू वर लेट, तो ये तो है मुझे सिंपल। सिर्फ ये बता, वर जो है ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड सेकेंड ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, पहले ये बता। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम कर रही है जिस टेंस में ये लिखी गई है। हाँ शाबाश ये है। अब इसकी बेस फॉर्म क्या होती है वर्ब की? बी बी होती है बेस फॉर्म, ठीक है। इसे फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो आई के साथ इसकी एक फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म इसकी बेस मतलब ड्राइव्ड फॉर्म बोलते हैं उसको, लेकिन बेस फॉर्म के जैसे ही यूज होती है। एम किसके साथ आती है? एम आई हमेशा आई के साथ। एक होती है आर, ये किसके साथ आती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे यू, दे। नाउन नाउन हो गए तो जैसे रवि एंड राम। एलिफेंट्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, गर्ल्स आर प्लेइंग, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, एलिफेंट्स आर रनिंग, ऐसे। तो जो बी होती है बेस फॉर्म होती है, इसी की दो ड्राइव्ड फॉर्म भी होती हैं, एम और आर। ये सब हो गई बेस फॉर्म, मतलब बेस फॉर्म तो बी होती है और दो होती हैं इसकी ड्राइव्ड फॉर्म, इनको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मुझे तू सेकंड फॉर्म बता, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती हैं बी वर्ब की? बी का सेकंड फॉर्म वर्ब तो होती है सेकंड फॉर्म क्या होती हैं? वर्ब तो बोल क्यों ना रही? बोल दिया। तो बी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती हैं वाज और वर होती हैं। तो यू आई वॉज अर्ली, नहीं इसमें यू वर अर्ली, इसमें यू के साथ वर आई है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वर आ तो गई सेकंड फॉर्म। बेस फॉर्म होती है इसकी बी, इसकी सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ, वर आ गई। इसकी थर्ड फॉर्म बता तू मुझे। बीन और हैड चुप कर, हेड क्यों होती है? हेड किसने बोला? हेड तो हैव की होती है थर्ड फॉर्म। गलती से मुझसे निकल गया सिर्फ बीन। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। फोर्थ फॉर्म बोल। बीइंग BEING बीइंग, ये फोर्थ फॉर्म होती है। एक बची फिफ्थ फॉर्म। इज फिफ्थ फॉर्म होती है इज, जो सिंगुलर काउंटेबल थर्ड पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आती है, सिंगुलर हो काउंटेबल हो। ये होती है। तो वर जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की जगह तो आ गई बीन, सेकंड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म आ गई। अब थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के हम कभी नहीं लिखते, और पास्ट परफेक्ट में लिख रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, इसलिए यू हैड बीन हो गया। और लेट का लेट है, एडवर्ब एडवर्ब है, सेम टू सेम रहेगी। समझी यहाँ तक? हम्म अब जो हैगा तुम मुझे बताओ, हैड की सारी फॉर्म बताओ। उसकी हैव की बेस फॉर्म होती है हैव। हैव हैड हम्म। हैड हैड हम्म। हैविंग हम्म। और हैज। हैज।
तो वर्ब की बेस फॉर्म हो गई हैव, सेकंड फॉर्म हो गई हैड, had, थर्ड फॉर्म हो गई हैड, फोर्थ फॉर्म हो had, गई हैविंग, और having, फिफ्थ फॉर्म हो गई has. हैज। ऐसे ही मुझे एक बेस फॉर्म होती है डू, डू माने करना, Hmm. इसकी सेकंड फॉर्म, Did, थर्ड फॉर्म, done, फोर्थ फॉर्म, doing, फिफ्थ फॉर्म does. डज। समझ गई? इस Hmm. हैव का मतलब होता है रखना, जब पोजेशन शो करना होता हो। जैसे राम एंड रवि हैव 3 कार्स, दे हैव 5 पेन्स। डू का मतलब होता है करना, जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। और इस बी का मतलब होता है, बी जो बेस फॉर्म होती है, बी का मतलब होता है होना, होना, होना। जैसे यू वर लेट, तुम लेट हो गए थे, होना। अब अगला समझाओ मुझे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पापा मैं वो समझाऊं? थर्ड समझा और फिर चली जा। ठीक है। I said to him, you cannot finish your work on time, direct. I told him that he could not finish his work on time. अब इसमें I said to him ये reporting verb है और you cannot finish your work on time ये reporting speech है। हाँ, तो आई ही रहेगा। से टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, हिम में ही रहेगा। अब हम दैट कंजंक्शन लगा के यू जो है सेकंड पर्सन उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम और हिम जो है वो हिम पापा ये क्या है? पोजेशन पोजेसिव क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है हिम, ऑब्जेक्टिव केस हिम ही इसका का सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो यू की जगह ही आ गया। की जगह ही आ जाएगा। अब हम कैन नॉट फिनिश को कुड फिनिश कर देंगे। कैन नॉट की सेकंड फॉर्म कुड नॉट में चेंज कर देंगे। कैन की सेकंड फॉर्म कुड और नॉट तो लगा है तो हम इसमें भी नॉट ही सेकंड फॉर्म लगाएंगे। नहीं कुड होती इसकी, पास्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। पास्ट फॉर्म, कैन की पास्ट फॉर्म कुड है और उधर नॉट लगा है तो यहाँ भी नॉट ही लगाएंगे। तो ही आई टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट फिनिश, तो फिनिश ही रहेगा क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है। अब योर वर्क ऑन टाइम को हिज वर्क ऑन टाइम कर देंगे क्योंकि जो योर है वो यू का ही है। यू की पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस दीदी तो है। पॉजेसिव एडजेक्टिव। हाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो योर यू का ही तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यू तो सेकंड पर्सन है तो योर भी सेकंड पर्सन हुआ तो इसको भी चेंज कर देंगे। इसको 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 हम हिज में चेंज कर देंगे और इसको हम इसके क्या पापा पापा एक बात पूछूं? अब हम योर को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ऑब्जेक्ट है हिम, अब इसकी पॉजेसिव ही, हिम की पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होती है? हिज। हम्म तो हिज में हो गया, योर की जगह हिज हो गया, योर वर्क का हिज वर्क हो गया। जैसे हिज योर आया था वर्क। यू के अकॉर्डिंग, तो अब यू की जगह ही हो गया, तो अब ही के साथ हिज आ जाएगा, हिज वर्क। हाँ, अब पढ़ूं एक्सरसाइज जे। पढ़। पापा पढ़ूं? हाँ, चेंज इज गिवन सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। टीना जा सेड वॉशरूम टू होके आ यू। पहले, वॉशरूम हो जा। हम्म मानवी तू मुझे क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ा, समझा फिर से। हमारी जो रिपोर्टिंग वर्क क्या हुआ?
है। हमारे किसी ने गेट बाहर से बंद कर दिया है। नॉक करना जोर से। खुल गया। हाँ, समझा थर्ड को। आई जो है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हिम इसका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और इसलिए हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होगा यू। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, ऐसे बोल। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, वो चेंज होगा रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, अब वो ही हिम है, तो यू को हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हिम तो ऑब्जेक्ट है वहाँ, इसलिए हिम लिखा हुआ। अगर अब यू है हमारा सब्जेक्ट, अब यू की जगह हमें सब्जेक्ट लिखना है हिम का, तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ही होती है, इसलिए ही हो गया, हिम का हो गया ही। हिम का ही क्यों हुआ? क्योंकि यू की वजह से हुआ। यू हमारा सब्जेक्ट की जगह पे था, तो हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे यू की जगह जो भी आना है। तो ही लिख सकते हैं, हिम तो नहीं लिख सकते सब्जेक्ट की जगह पे। मानवी कहाँ है? वॉशरूम गई है। आने दे उसको। जे का करो, पहला सेंटेंस करो जे का, मानवी समझाएगी। मैं आपसे एक बात पूछूं। उसमें जो थर्ड वाला सेंटेंस है इसमें सैड कहाँ गया? सैड को टोल्ड में चेंज कर दिया ना बेटा। जब सैड के बाद टू आता है ना, सैड टू, उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और अभी बताया नहीं था क्या ये? बताया था। पहले सेंटेंस में नहीं बताया था? और तुम तो सारे गलत कर दिए। मैंने बनाया कब? ये देख मैंने बनाया कब? जी वाले कब बनाया? कब मैंने? मुझे क्या पता कब बनाया। मैंने बनाए कब है जब कर ये मिट ही नहीं सकता। पहला बनाओ। पहले बना दे। Tina said to you, you have scored good marks. Tina told you that you had scored good marks. यू को चेंज नहीं करा, यू ही रहने दिया। क्यों नहीं चेंज किया बता? क्योंकि जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यू है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यू। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है और इसका सब्जेक्ट यू है। तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यू ही तो है। यू अरे सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू। ऐसे बोल, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यू, उसका वो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। बोल ऐसे। जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है उसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यू के। तो हम यू को यू ही रहने देंगे। हाँ, और हैव स्कोर्ड की जगह क्या आ जाएगा? हैड स्कोर्ड। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। एक तो टेंस चेंज करना होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो एक तो टेंस चेंज करना और प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। तो टेंस चेंज कैसे होते हैं वो 6-7 रूल पहले ही सिखा दिए उसने। अब वो प्रोनाउन चेंज करना भी सिखा रहा है, एक एक रूल बता के। फिर कुछ वर्ड्स भी चेंज करते हैं, उनको भी बाद में बताया, जैसे लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, ऐसे।
कुकू बताएगी क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. I said to her, "You have not read the book." I told her that she had not read the book. वेरी गुड। यू को चेंज कर देंगे हर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है हर, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यू की जगह क्या आ जाएगा, सी। और हर की जो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, क्योंकि यू तो सब्जेक्ट है तो यू को चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो हर तो होता ऑब्जेक्ट, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती सी। तो सी हैड नॉट रेड, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। सी हैड नॉट रेड द बुक, और ये इसको कर देंगे सेड टू को टोल्ड में। आई टोल्ड हर दैट, बन गया। आई टोल्ड हर दैट शी हैड नॉट रेड द बुक। समझी कि नहीं? मानवी बताएगी नेक्स्ट। She said to you one nice to me. She said that शी she सेड, told she टोल्ड आएगा। she she told she told you that you 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 had नाइस एग्जैक्ट। अरे हाँ याद आया। You had been nice to me. हाँ, यू हैड बीन नाइस टू, नाइस टू Me. है। Nice to जोर से बोलो। mine. माइन। I अब तुम ये बताओ, ये जो मी है, ये कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? पापा इसका आ सकता है हर, हाँ वेरी गुड, हर आएगा। क्योंकि पापा आपने बोला तो था और जो पापा आपने पहले सबसे पहला वाला चेंज इन प्रोनाउन रूल नंबर 1 जो था उसमें यही तो बोला था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो मी जो है वो आई का रिपोर्टिंग वर्ब के नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होते, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होती है, तो इसमें भी हर ही आएगी। हाँ वेरी सिंपल। मी जो है, आई की वजह से मी होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई के जितने प्रोनाउन होते हैं, आई की माई हो, मी हो, वो सब के होते हैं, माइन हो, वो सब फर्स्ट पर्सन ही होते हैं सब के सब। और फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का सी। तो सी की, अब मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है तो सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर लिख दो भैया। टू मी की जगह टू हर हो जाएगा। शी टोल्ड यू दैट यू हैड बीन नाइस टू हर। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में हो या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, सब चेंज करने पड़ते हैं, या पजेसिव एडजेक्टिव हो या पजेसिव केस हो, किसी भी फॉर्म में हो प्रोनाउन, उन सबको चेंज करना पड़ेगा। अब जिस फॉर्म में वो है, चेंज होने के बाद वो उसी फॉर्म में रहेगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसको चेंज करेंगे, जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। अब देखो, हर आया तो हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखा जाएगा हर, इसको सी नहीं लिख सकते, यहाँ पे टू सी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट बता। हाँ, रौनक said to me, "You are wasting your time." Ronak told me that I was wasting नहीं, I was wasting my time.
हाँ, माई टाइम, वेरी गुड। रौनक टोल्ड मी, लिखो किताब में, साफ साफ लिखो, रौनक टोल्ड मी दैट। अब यू जो रिपोर्टेड स्पीच का जो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? यू तो सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी आई की। मी की आई होती है। तो रौनक टोल्ड मी दैट। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस बना दो। पास्ट कंटिन्यूस में आई के साथ वॉज आता है, और वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म ही रहेगी, वेस्टिंग की वेस्टिंग ही रहेगी। आई वाज वेस्टिंग। अब योर जो सेकंड पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। अब योर की जगह हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव ही चाहिए, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। तो माई टाइम हो जाएगा। रौनक टोल्ड मी दैट आई वाज वेस्टिंग माई टाइम। He said to me, वैसे भी देखो, देख लिया करो, यू के साथ योर टाइम, आई के साथ माई टाइम। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, दे आर वेस्टिंग दियर टाइम, यू शी इज वेस्टिंग हर टाइम, ही इज वेस्टिंग हिज टाइम, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। समझे? हम्म, अब फिफ्थ कौन बताएगा? मैं बताऊं? मैं बताओ, बता जिसका टर्न है वो बताएगा। मान भी बता। He said to me, you talk a lot. He told me that I talk a lot. दैट आई। Talk. हम्म टॉक्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू टॉक ए लॉट, इसका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ही के आई के साथ टॉक्ड। यू को आई में चेंज कर दिया, यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, मी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, इसका सब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्ट है मी। तो यू तो सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यू की जगह आई आ गया। आई टॉक्ड अ लॉट। अब जो अगला प्रोनाउन है ना, रूल नंबर 3, वो बहुत आसान है, पढ़ो। Rule number 3. Pronoun of the third person. Pronoun of the third person remain unchanged. हमारे जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज नहीं होते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. अब मुझे शी ये सेड. बताओ, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो रहते हैं अनचेंज्ड, उनको चेंज नहीं करते नहीं हैं। कर. अब ये जो सेंटेंस लिखा है, प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज्ड, इसका टेंस बताओ। ये भी तो एक सेंटेंस है, रूल नंबर 3 भी तो एक किसी सेंटेंस में लिखी गई है ये बात। इसका जरा मुझे टेंस बताओ इस सेंटेंस का। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट। इंडेफिनिट. एक मिनट रुकना, कोई गेट पे आया है, बोलना मत जरा, रुकना दो। देखा मैंने. कोई यार देख मेरी जब कि तूने नहीं ते शादी है ना. अच्छी बात है ना. शादी में आती है. तो वैसे तेरी का गंदी हैंडराइटिंग गंदी है ये. मतलब धीरे धीरे चल जाएगा. देखोगे तो शादी में कर जाएगी. मतलब ऐसा होगा सर से पूरी ब्लैंड हो जाएगी. बेकार बोलो। मानवी बताएगी तुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है.
रिमेन। हाँ हाँ, रिमेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म आई है। फर्स्ट फॉर्म कौन से सब्जेक्ट के साथ आती है, सिंगुलर के कि प्लूरल के? प्लूरल। कहाँ है इसमें प्लूरल सब्जेक्ट? प्रोनाउंस। हाँ, वेरी गुड। प्रोनाउंस इसमें प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ऑफ हो गया प्रेपोजिशन। और द थर्ड पर्सन हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई पूरी, ऑफ द थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउंस। तो जो वर्ब आती हैं वो किसके अकॉर्डिंग आती हैं? अकॉर्डिंग टू सब। द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है प्रोनाउन, फर्स्ट प्लूरल प्रोनाउन है। प्रोनाउंस, इसकी वर्ब आ गई, इसके साथ वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म आ गई रिमेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अनचेंज्ड है एडजेक्टिव। अगर मैं इसका नेगेटिव बनवाऊं तो कौन बनाएगा? मैं बना सकती, मैं भी। बना जल्दी। Pronouns of the third person do not remain unchanged. हम्म, ठीक है। अब मतलब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। तो देखो पहला सेंटेंस पढ़ो और समझाओ। She said he is smart and clever. Direct. She said that he was smart and clever. Indirect. तो अब हमारे जो देखो। बोल। थर्ड पर्सन जो है वो ही है। शी सेड तो हम ऐसे ही लिख देंगे, दैट कंजंक्शन लगा के। ही हमारे थर्ड पर्सन है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इज जो है, ही इज स्मार्ट एंड क्लेवर, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, तो इसकी जगह वॉज आ जाएगा, वॉज स्मार्ट एंड क्लेवर। अगला समझा मानवी ऐसे ही, और जल्दी जल्दी समझा, क्योंकि ये बहुत आसान है। जल्दी जल्दी समझा। The doctor said she will recover soon. The doctor said that she would recover soon. The doctor said जो है वो पास में है। और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सी है वो थर्ड पर्सन है। ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, कहाँ है? सॉरी, मैं सब्जेक्ट बोलना चाहती हूँ। तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का थोड़ी है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट स्पीच नहीं का बोलना है। चाहती, मैं सब्जेक्ट बोलना। तो किसका सब्जेक्ट है वो भी सही हाँ। बोलना पड़ेगा ना। तू जल्दबाजी के हाँ। चक्कर में, जल्दी बोलने के चक्कर में उल्ट कुछ भी बोल देगी। सोच समझ के बोल। सी किसका सब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब की रिपोर्टेड स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच। दोबारा बोल, सही से बोल, और जल्दी जल्दी ही बोल। जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फिर भी क्या बोल सी रही है है? वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हम उसको यार वर्ब क्यों बोल रही है। अरे रिपोर्टेड स्पीच बोल। ठीक है। बोल रिपोर्टेड दोबारा। स्पीच का जो सब्जेक्ट ही, उसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। विल चेंज होगा इसमें, वुड में। वेरी गुड। अब पहला सेंटेंस कौन चेंज करेगा? करो जल्दी। मैं करूं। कर जल्दी। He told her that we वी को वी had रखेगी? won the match. तो हाँ, वी को ओ सॉरी। अकल लड़ा ले, वी को अकल। वी को हम चेंज करेंगे ही में। ही टोल्ड हर दैट। दैट ही। वी को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट देख लिया। क्योंकि जो वी है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो बोलो अब क्या आएगा वी की जगह? वी की जगह आएगा हमारा ही। वी की जगह हो जाएगा प्लूरल ही आएगा, दे। ही तो थर्ड पर्सन होता है ना, तो वी को थर्ड पर्सन में ही चेंज करो। अब वी प्लूरल है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल ही प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन दे होता है। तो वी ही के अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ है। वी
पहले मुझे बताओ, रिपोर्टेड स्पीच का जो वी प्रोनाउन है उसका पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट का जो पर्सन होगा ना उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रूल क्या है? फर्स्ट दी फर्स्ट पर्सन pronoun of the reported speech is changed according to the person of the subject of the reporting verb। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसका जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो है सैड, इसका सब्जेक्ट है ही, और ही का पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बोलो जल्दी। थर्ड। थर्ड पर्सन है। तो वी है फर्स्ट पर्सन, तो इसको थर्ड पर्सन में चेंज करना है। तो वी अपने आप में प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे। तो दे लिख दो। तो ही टोल्ड हर दैट दे। दे के बाद आएगा हैव वॉन, को लिख दो हैड वॉन। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बना दो टेंस में। ही टोल्ड हर दैट दे हैड वॉन द मैच। समझी? अगला कौन बताएगा? मैं। बताओ। Anil told me. Anil told me हम्म he he had go he had gone दैट के बाद क्या लिखूं? had के बाद went की थर्ड फॉर्म आएगी। अरे मुझे दैट के बाद बता, दैट के बाद क्या लिखूं? that के बाद he। ही क्यों आएगा, समझा मुझे। समझा बेटा, ही क्यों आया? क्योंकि अनिल जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच जो दे है, दे 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 थर्ड पर्सन नहीं, दे चेंज नहीं होगा। तो फिर चेंज क्यों कर रही है? मैंने ध्यान नहीं। कहाँ ध्यान? अब बोल, दैट के बाद क्या आएगा? दे उसके बाद had है? had आवाज ही नहीं आ रही तेरी। तेज बोल, पास रख के फोन। had gone हाँ, to market। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो वेंट की जगह आ गया हैड गॉन। वेंट की थर्ड फॉर्म आ गई गॉन, और हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। टू द मार्केट। अगला कौन करेगा? मैं। बोल जल्दी। Ria said to you her sister sings well. Ria told you that her sister sing की second form sang well. बोल। हर सिस्टर के बाद Sister क्या आएगा? sang well. सेंग। sang हाँ, इसमें हर सिस्टर को हर सिस्टर क्यों रहने दिया? क्योंकि हर जो है वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि हर की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है हर की शी है, और शी जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, इसलिए इसको भी नहीं करेंगे। हाँ, हर सिस्टर ही रहेगा। अच्छा, इसकी जो वर्ब है सिंग्स, इसका टेंस बताओ ना। हर सिस्टर सिंग्स वेल, इसका टेंस बताओ। डेफिनेट। है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब कहाँ लिखी हुई है? कौन सी है वर्ब इसमें? सिंग्स। सिंग्स। इसका सब्जेक्ट क्या है?
इसका सब्जेक्ट सिंग्स का हाँ सिंग्स सिस्टर हाँ, वेरी गुड। हर नहीं है क्या? हर हम्म। है तो हर तो सिंगुलर होता है। तो ये जो सिंग्स आया है ये हर की वजह से आया है, सिस्टर की वजह से आया है? हर सिस्टर ये पूरा ही सब्जेक्ट है। ये ज्यादा तो मुझे चांसेस हैं कि हर सिस्टर के साथ। पापा ये जो मैं बता दूं इसमें हर सिस्टर जो है वो सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है और वेल ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है तो हर सिस्टर के अकॉर्डिंग आएगा ना। हर सिस्टर जो है सिंगुलर तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। अब बोलो तो सही, ठीक है कि गलत? हेलो। हाँ अब तुम मुझे ये बताओ, जो सिंग्स आया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये हर की वजह से आया है, सिस्टर की वजह से आया है? दोनों की वजह से आए क्योंकि दोनों ही सिंगुलर हैं। अब मुझे बता तू, मैंने लिखा हर सिस्टर्स, उसकी बहनें, हर सिस्टर्स सिंग्स वेल। अब ये सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत। अब क्या आएगा इसमें, क्या गलती है? ओ मैं समझ गई, सिंग सिस्टर की वजह से आया है। तो इसमें सही लिखा है मैंने, सिंग्स। नहीं गलत। क्या सिंग आएगा? आएगा। सिंग। तो किसकी वजह से आया सिंग, हर की वजह से या सिस्टर्स की वजह से? सिस्टर। तो फिर तू क्यों बोल रही है हर की वजह से भी आया है, सिस्टर की वजह से भी आया है? मेन सब्जेक्ट बेटा इसमें सिस्टर है। जो हर है ना, वो जो नाउन है ना, सिस्टर कॉमन नाउन, इसका पजेसिव एडजेक्टिव है हर। और जो वर्ब आती हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव के हिसाब से नहीं आती, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती हैं। और सब्जेक्ट तो इसमें सिस्टर है, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। अब देखो ये जो सेंटेंस है हर सिस्टर्स सिंग्स वेल, गलत हो गया, क्योंकि अगर हर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से तो सिंग्स बिल्कुल सही है, अगर हर के अकॉर्डिंग आता सब्जेक्ट तो। लेकिन हर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि हर तो पजेसिव एडजेक्टिव है सिस्टर्स का, मेन सब्जेक्ट तो सिस्टर्स ही है। अब इसमें सिंग आएगा, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। समझ गई हाँ मानवी? हाँ। हाँ, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो सिस्टर है, हर उस सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव है। और जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं आती, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन ही बनते हैं, और इसमें नाउन क्या है, सिस्टर कॉमन नाउन है, वही सब्जेक्ट बनेगा। जैसे कोई बोले हर सिस्टर्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, उसकी बहनें मैदान में खेल रही हैं। तो हर सिस्टर्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, आर ही बोलेंगे, क्योंकि उसकी बहनें खेल रही हैं, बहनें एक से ज़्यादा बहनें हैं उसकी, और वो सब खेल रही हैं। तो हर की वजह से तो इज आएगा, सिस्टर्स की वजह से आर आएगा, तो आर लगाएंगे, इज लगाएं, आर लगाएंगे, क्योंकि हर तो पजेसिव एडजेक्टिव है, मेन सब्जेक्ट तो सिस्टर्स ही है। तो हर सिस्टर्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब बनाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
मैं बनाऊं? जिसका टर्न है वो बनाएगा। I told her that she was doing her work. I told her that she was doing her work. हम्म। बनाओ। बना तो दिया। क्या बनाया, दोबारा बोल। I told her that she was doing her work. आई टोल्ड हर दैट, सी को चेंज नहीं करा। क्योंकि she थर्ड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता। वेरी गुड, अगला बनाओ पुप्पू। The teacher said to me, he has been working since morning. The teacher told me that he had been working since morning. हम्म ही हैड बीन वर्किंग हो जाएगा, हैड बीन हैज बीन का हैड बीन हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट क्या? कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रोनाउन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वो चेंज नहीं होते। सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा बस। द टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। लिख लिया? लिख लिया क्या बुक में? हाँ। हाँ, तो अब तुम, अब जो हम बोल रहे थे ना, कुछ अदर वर्ड्स भी चेंज होते हैं। जैसे यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टुडे को दैट डे में, प्रीवियस नाइट को लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में। तो वो वर्ड हैं ये वाले, पढ़ के जरा सुना दो एक बार। अदर चेंजेस। Other changes while changing sentences from direct speech to indirect speech while showing in narrations are changed into the showing distance. Nearness are changed into those showing देखो पहली distance. बात सुन लो ध्यान Now, से। डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिस दीज हेयर ये आएंगे ना, तो जब हम इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नाउ को किस में चेंज कर देंगे? देन में। में, दिस को चेंज कर देंगे। that में, हाँ, ऐसे ही बोलती जाओ। now को then में, this को that में, these को those में, they here को there में, thus को there। 10 को सो में, या फिर इन दैट वे में। सो और इन दैट वे, या तो सो में कर दो, और का मतलब या फिर कर दो किसमें? इन दैट वे में। हम्म। टुडे को कर दो दैट डे में। tomorrow को the next day में, हम्म yesterday को previous day या फिर the day before में। पापा इसकी सुन लें तो चिल्लाती रहेगी। हाँ बेटा। नहीं हैं? हो गया सर। अपनी बहन से बोल दे क्या हुआ? क्यों लेकर चली गई बुक। जब कोई आएंगे तो मैं पापा बोल रहे फिर से पढ़ ये कितना नहीं दिया तो मैंने पढ़, पढ़ा। यस्टरडे से पढ़। इसमें यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में या फिर द डे बिफोर में। लास्ट नाइट को करेंगे द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर में। लास्ट वीक को करेंगे द प्रीवियस वीक। मंथ और ईयर को सेम रहने देंगे। जैसे वीक की जगह वीक आ गया, मंथ की जगह मंथ आ जाएगा। जैसे लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, ऐसे ही द लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ, द लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर में चेंज कर देंगे। टू नाइट को दैट नाइट में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में, एगो को बिफोर में। ये कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं इस बुक में, सारे याद कर लेना। जैसे नाव को दैट, नाव को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, एगो को बिफोर में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 को सो में। अब यहाँ से आगे कल करेंगे।